बात जुर्म से जूझते आवाम की हो या समाज में बढ़ते क्राइम ग्राफ की, अपराध की हर सूरत के पीछे छिपा होता है कोई न कोई गुनहगार। नमस्कार, मैं हूं सुमित झा। तफ्तीश की राह में आने वाली हर कड़ी सुराग बनकर पहुंचाती है गुनहगारों को सलाखों के पीछे। तो आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हर जुर्म के खिलाफ हमारी तफ्तीश लगातार जारी है। बिहार के आरा में बेखौफ अपराधियों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया है। पुलिस को खुली चुनौती देते हुए अपराधियों ने दिन दहाड़े पीएनबी बैंक से लूट की घटना को अंजाम देने के बाद बदमाश अंधाधुंध फायरिंग करते हुए भाग निकले। देखिए आरा के बेखौफ लुटेरे। आरा में दिखा अपराधियों का बेखौफ अंदाज। बदमाशों ने दिन दहाड़े रची लूट की साजिश। टीवी पर पहली बार लुटेरों की फौज लाइव। दिन दहाड़े लूटपाट। बैंक लुटेरा नंबर 1, बैंक लुटेरा नंबर 2, बैंक लुटेरा नंबर 3, बैंक लुटेरा नंबर 4, बैंक लुटेरा नंबर 5। बैंक कर्मचारी गिर पड़ा लुटेरा, बैंक के ग्राहक तमंचे का खौफ, बैंक में अफरा तफरी, भाग रहे लुटेरे। पीएनबी में लूट, सीसीटीवी में लुटेरे। ये तस्वीरें पीएनबी के पेरोटा ब्रांच की, जहां दिन दहाड़े बेखौफ अपराधियों ने बैंक लूट की वारदात को अंजाम दिया। सुरक्षा गार्ड और बैंक के अंदर मौजूद ग्राहक को समझ पाते इतने में चेहरे पर नकाब लिए एक के बाद एक 5 बदमाश बैंक के अंदर घुसते हैं। एक एक करके 3 लुटेरे कैश काउंटर की ओर लपकते हैं, तो चौथा और 5वां लुटेरा गेट की पहरेदारी कर रहा होता है। पांचों लुटेरे अपनी अपनी पोजीशन पर होते हैं। तभी ये देखिए, ये कर्मचारी बाहर भागने की फिराक में होता है, तो ये लुटेरा बंदूक दिखाकर उसे डराता है। तो गेट से फरार होने की कोशिश कर रहा ये ग्राहक भी तमंचा देखकर सहम जाता है और पीछे हो जाता है। हर तरफ अफरा तफरी मची रहती है, सबकी जान सांसत में है। इसी बीच कुछ ऐसा होता है कि एक लुटेरा असलहे का ट्रिगर दबा देता है। तमंचे से निकली गोली दूसरे लुटेरे के शरीर को भेद देती है। गोली लगते ही वो फर्श पर औंधे मुंह गिर पड़ता है, तो बाकी के लुटेरे बाहर गेट की तरफ भागने लगते हैं। यही वो बैंक है जहां बाइक सवार अपराधी द्वारा एक बड़ी घटना को अंजाम दिया गया है। पहले यहां पर 4 से 5 की संख्या में अपराधी यहां पहले रुके। ग्राहक, क्योंकि गेट बंद है और ग्राहक यहां पर मौजूद थे, जैसे ही ग्राहक अंदर से निकले तो उन्होंने ताबड़तोड़ फायरिंग करना शुरू कर दिया और अंदर प्रवेश कर गए। अंदर प्रवेश करते ही जैसे बैंक जो अंदर ग्राहक थे उनको पहले साइड हटाने के बाद लूटने के प्रयास किया गया। फिर उसके बाद अंदर दहशत फैलाने के लिए फायरिंग किया गया, जब वहाँ उन्हीं के साथी को गोली लगती है और यहाँ पर वो नाजुक स्थिति में यहाँ गिर जाते हैं, जिसके पुलिस द्वारा उसको आरा सदर अस्पताल ले जाया जाता है। निकल के भागने लगे। भागने के क्रम में एक आदमी को गोली लग गया। उन्हीं के साथी से अपना को लोग देखे कि अब पकड़ा जाएंगे, इसके बाद अपने में ही हो गया, डिस्टर्ब हो गए लोग और गोली लगा अपने आदमी को और बाकी लोग भाग गए। बैंक के अंदर खौफ और दहशत के बीच एक एक पल गुजर रहा है और पुलिस को भनक तक नहीं लगी। बैंक में बदमाश 34 सेकंड तक हथियार लहराते रहे, दहशत फैलाते रहे, कैश की तलाश करते रहे, लेकिन वो स्ट्रांग रूम तक नहीं पहुंच पाए। फिर भी अपराधी 50,000 रुपए लूट ले गए। पुलिस को जब इस बात की खबर मिली तो पुलिस मौका वारदात पर पहुंचकर तहकीकात में जुट गई। जमीन पर घायल पड़े लुटेरे को अस्पताल ले गई, जहां उसका इलाज चल रहा है। 50,000 रुपया था, वही वो ले पाए। इसी बीच गोली लग गई तो एक अपराधी घायल हो गया है, जो गंभीर अवस्था में हॉस्पिटल गया है। जब उससे पहचान हो जाएगी तो पूरा गिरोह की भी पहचान आ जाएगी। लूट की यह पूरी वारदात बैंक में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। जो कोई भी बैंक लुटेरों का यह खौफनाक अंदाज देख रहा है, वो दंग रह जा रहा है। दंग हो भी क्यों ना, क्योंकि बदमाशों ने दिन दहाड़े पुलिस को चुनौती देते हुए इस वारदात को अंजाम दिया। अब देखने वाली बात यह है कि पुलिस कब तक इन लुटेरों को सलाखों के पीछे पहुंचाती है। अभिनय प्रकाश, न्यूज़ 18, आरा। दानापुर में बेखौफ अपराधियों ने एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। वारदात के बाद मृतक के परिजनों में कोहराम मच गया है। इस रिपोर्ट में देखिए हत्या की पूरी दास्तान। दानापुर में अपराधी बेखौफ, युवक की गोली मारकर की हत्या। हत्या से परिवार में मचा हड़कंप।
बेटे की मौत पर परिवार का विलाप, मां की चीख और भाई के लिए बहन की दहाड़ दिल को झकझोर रही है और चीख चीख कर कह रही है कि दानापुर के पालीगंज में पुलिस का इकबाल खत्म हो चुका है। अपराधी बेखौफ होकर राह चलते लोगों को मौत के घाट उतार रहे हैं। ये तस्वीरें बिहटा की है, जहां तिलक समारोह से अपने दोस्त के साथ बाइक से लौट रहे एक युवक को बिक्रम थाना क्षेत्र के बिहटा बिक्रम मुख्य मार्ग पर सिकड़िया मोड़ पर अपराधियों ने गोली मार दी। गोली युवक के सिर में लगी है। खबर मिलते ही बिक्रम पुलिस ने उसे तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। यहाँ से तिलक लग गया था, रात को खबर मिला कि गोली लग गया उसको। गोली लग गया तो हम लोग सुबह और गए वहाँ पर जैसे हॉस्पिटल में है, नाम मिला है गोली 6 गोली मारा उसका। कहाँ हत्या हुई है इसकी? बोलियावा, कौन थाना पड़ता है? बोलियावा जितल खाना। आप पहले से कोई विवाद भी था क्या? नहीं, कुछ विवाद नहीं। किसी पर शक? किसी पर शक है? कोई वही राजपूत वही लिया गया था। वारदात के बाद पुलिस मृतक के साथी को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। फिलहाल हत्या के कारणों का पता नहीं चल सका है। बताया जा रहा है कि बेटा थाना क्षेत्र के गोढ़ना गांव निवासी प्रमोद सिंह का पुत्र नारायण मोरियावा गांव में तिलक कार्यक्रम में शामिल होकर अपने दोस्त के साथ बाइक से लौट रहा था। इसी बीच बाइक से आए हथियार से लैस 3 अपराधियों ने उसे सिकड़िया मोड़ पर रोक लिया और गोली मारकर फरार हो गए। लड़का तिलक में आया था मोरियावा गांव में, वहीं पे उसकी गोली मार के हत्या की गई है। कांड दर्ज किया गया है। कितने गोली लगी थी सर? ये सब पोस्टमार्टम में आएगा। कितने अपराधी संख्या से? 3 की संख्या चश्मदीदों के द्वारा बताई गई है, बाकी अनुसंधान में बताया गया है। जवान बेटे की हत्या से घर में मातमी सन्नाटा पसरा हुआ है। मां शव को देखकर दहाड़े मार रही है। बहन भाई की मौत पर विलाप कर रही है। कभी मां बेहोश हो रही है तो बहन माथा पीट रही है। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि हत्या क्यों हुई, किसने की। फिलहाल पुलिस मृत युवक के साथी से गहनता से पूछताछ कर रही है और हत्या की एक कड़ी को जोड़ रही है ताकि अपराधियों तक पहुंच सके। न्यूज़ 18 के लिए दानापुर से अमरजीत शर्मा की रिपोर्ट। समस्तीपुर में अपराधी इस कदर बेखौफ हो गए हैं कि दिन दहाड़े हत्या की वारदात को अंजाम दे रहे हैं, वो भी घर से बुलाकर। देखिए इस रिपोर्ट में क्या है पूरा मामला। जिले में बदमाशों का दिखा बेखौफ अंदाज। दिन दहाड़े छात्र नेता को उतारा मौत के घाट। क्या जमीन विवाद में गई राहुल की जान? समस्तीपुर में एक बार फिर अपराधियों ने पुलिस को चुनौती देते हुए बेखौफ अंदाज में हत्या की वारदात को अंजाम दिया है। उस वारदात की तस्दीक ये तस्वीरें कर रही हैं, जहां दिन दहाड़े हथियारबंद बदमाशों ने एबीवीपी के छात्र नेता की गोली मारकर मौत की नींद सुला दी है। इसके बाद अपराधी आराम से हथियार लहराते हुए फरार हो गए। मामला ताजपुर थाना क्षेत्र के कस्बे आहार योगी स्थान का है। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि कस्बे आहार पेट्रोल पंप के पास बीच तिराहे पर पहले से घात लगाए बैठे अपराधियों ने पहले छात्र नेता को फोन कर घर से बुलाया, उससे बातचीत की, फिर सिर में पिस्टल सटाकर गोली मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। जमीनी विवाद रहे उठे पर किससे? हर चंदे सरसा से। हाँ। हाल में भी कोई झगड़ा हो रहा है? हाल में ओकरे से होइत रहे। तो 3 बजे घर से निकले तो बोल के कुछ नहीं निकले? ना बोल रहे। हम में चल गए, हमरा कल के दोसर रूम में जो सुत रही है, हमरा रूम में जाकर सुत रहे, टीवी चलते रहे, अपन सुतते रहे, सुतल रहे। अब कखनी निकल से नहीं जानलिए, निकल के लिए ताले गाड़ी से निकल। मृतक की शिनाख्त फतेहपुर निवासी छात्र नेता राहुल कुमार के रूप में हुई है, जो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ताजपुर इकाई के नगर मंत्री थे। फिलहाल घटना की वजहों का खुलासा नहीं हो पाया है, लेकिन घटना के संदर्भ में परिजनों का कहना है कि गांव के कुछ लोगों से जमीन को लेकर विवाद चल रहा था, लेकिन हत्या के पीछे क्या वजह है ये समझ से परे है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ताजपुर इकाई के नगर मंत्री राहुल जी थे, जो किसी ने फ़ोन करके इनको बुलाया और कस्बे आर्मी इनको गोली मार के दिन में हत्या कर दी गई है।
मैं पुलिस प्रशासन समस्तीपुर के एसपी साहब से अनुरोध करना चाहता हूं कि जल्द से जल्द गिरफ्तारी किया जाए अपराधी को, नहीं तो विद्यार्थी चंद बंद आंदोलन करने बाध्य होंगे। हालांकि पुलिस हत्या के पीछे पुरानी रंजिश की बात कह रही है। समस्तीपुर पुलिस घटनास्थल से एक खोखा और एक मिसफायर गोली बरामद की है। वहीं घटना की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए समस्तीपुर सदर अस्पताल भेज दिया है और हत्या की एक कड़ी को जोड़कर तफ्तीश में जुट गई है। गार्जियन लोग से पूछताछ चल रहा है प्रारंभिक, अभी तो कुछ नहीं बताए हैं, लेकिन कुछ आपसी विवाद में ही ये घटना हुआ लग रहा है। तो सर अपराधी की संख्या कितनी? अभी नहीं बता पाएंगे, विस्तृत पूछताछ चल रही है उसके बाद। से खोखा वगैरह? हाँ, एक खोखा और एक मिस्ड फायर गोली बरामद हुआ है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के नगर मंत्री और ताजपुर के छात्र नेता राहुल जी की कल अपराधियों द्वारा निर्मम हत्या की गई है और अपराध घटना होने के अभी लगभग 15 से 20 घंटा होने जा रहा है, लेकिन अभी तक प्रशासन सुस्त पड़ी हुई है, प्रशासन निष्क्रिय पड़ी हुई है। इसको लेकर आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के द्वारा यहाँ चक्का जाम किया गया है कि अपराधियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो, स्पीड ट्रायल चलाकर जल्द से जल्द सजा सुनाई जाए और इस पूरे मामले की कोर्ट के निगरानी में उच्च स्तरीय जांच हो। दिन दहाड़े छात्र नेता की हत्या से इतना तो साफ है कि जिले में अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। पुलिस मस्त है और अपराधी अपराध करने में मस्त है। अब देखना यह है कि पुलिस कितना जल्द हत्या की गुत्थी को सुलझाती है और अपराधियों को सलाखों के पीछे पहुंचाती है। न्यूज़ 18 के लिए समस्तीपुर से मुकेश कुमार की रिपोर्ट। अब वक्त हो चला एक ब्रेक का, हम जल्द हाजिर होते हैं, तफ्तीश जारी है। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है। बेतिया में पुलिस के सामने ग्रामीणों के बीच संग्राम छिड़ गया। किसी ने राइफल लहराई तो किसी ने लाठी और डंडे के साथ पत्थर बरसाए। पुलिस के सामने ही घंटों मारपीट होती रही। राइफल निकाला है ये, अब पुलिस के सामने मारा है, राइफल देख लीजिए। बेतिया के मधुरी गांव का ये खुला मैदान रण क्षेत्र में तब्दील हो गया है। कभी ईंट और पत्थर बरस रहे हैं तो कभी लाठी और डंडे भाजे जा रहे हैं। रास्ते के छोटे से विवाद ने इतना उग्र रूप ले लिया कि बरसों से गांव में साथ साथ रहने वाले गांव वाले आज एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। ठीक है, ठीक बात है। ये देखिए, मैदान के दूसरे छोर पर खड़ा ये शख्स कभी दो नाली लहरा रहा है तो कभी हथियार का खौफ दिखा रहा है, तो जवाब में दूसरे गुट के ग्रामीण लाठी और डंडे दिखा रहे हैं। हो हंगामे के बीच हालात को संभालने के लिए पुरुषोत्तमपुर पुलिस के जवान घटनास्थल पर पहुंच गए हैं। लेकिन बड़े बड़े डंडे पकड़े ग्रामीणों का गुस्सा कम होने का नाम ही नहीं ले रहा। कभी डंडे लेकर दौड़ रहे हैं तो कभी पुलिस को चुनौती दे रहे हैं। पुलिस के सामने ही दोनाली और लाठी के साथ साथ गोलियों की बौछार हो रही है। पुलिस के सामने मारा है लोग, तो रह कर ईंट और पत्थर भी फेंके जा रहे हैं। पुलिस के सामने मारा है। ये देखिए, ये शख्स लाठी लेकर दौड़ रहा है तो लाठी और डंडे के साथ रोड़ेबाजी भी हो रही है। खाकी धारियों की मौजूदगी में ही दोनों गुटों के बीच लाठी डंडे और रोड़े के साथ संग्राम सा छिड़ गया है। चारों तरफ अफरा तफरी मची हुई है। एक दूसरे के खून का प्यासा ग्रामीणों का हुजूम वार पर वार किए जा रहा है। पुलिस के सामने मारा है लोग, देखिए पुलिस के सामने मारा है लोग, पुलिस के सामने मारा है लोग, आप देखिए।
पुलिस के सामने मारा है लोग, पुलिस के सामने मारा है लोग, पुलिस के सामने 12 मर्दानगी पुलिस की। मधुरी गांव में पुलिस की मौजूदगी के बावजूद मारपीट के दौरान हालात बेकाबू हो गए। लाठी डंडे के साथ साथ ईंट और पत्थर भी बरस रहे। हो हंगामा मचा हुआ है। हालात को बिगड़ता देख पुरुषोत्तमपुर पुलिस के जवानों ने डंडा थाम लिया और दोनों गुटों पर नकेल कस रही है। फिर भी हंगामे का दौर थमने का नाम ही नहीं ले रहा। प्रफुल्ल कुमार, न्यूज़ 18 बेतिया। पति पत्नी के रिश्ते के बीच जब वो की दस्तक होती है तो जिंदगी तबाह हो जाती है। एक दूसरे को पाने की जिद में अपराध की राह दिखाने लगती है। कुछ ऐसा ही हुआ गुमला में, जहां बेवफा बीवी ने प्यार को पाने के लिए अपने ही पति की हत्या की साजिश रच दी। देखिए इस रिपोर्ट में बीवी की बेवफाई की दास्तान। सुधीर उरांव हत्याकांड का खुला राज। पत्नी सुखमनी देवी हुई बेनकाब। प्रेम प्रसंग में हत्या को दिया अंजाम। कभी कभी जब प्यार परवान चढ़ जाता है तो अंजाम बड़ा ही खौफनाक होता है। बीवी की बेवफाई की दास्तान भी बड़ी दर्दनाक है। प्रेमी के प्यार में पागल पत्नी ने पति को राह से हटाने के लिए ऐसी साजिश रची कि पति श्मशान घाट पहुंच गया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं गुमला जिले के सिसई थाना क्षेत्र के बसिया रोड निवासी सुधीर उरांव हत्या मामले की, जिसका पुलिस ने खुलासा कर दिया है। को सूचना मिली थी, एक लिखित आवेदन मिला था थाना पे, जिसमें कि अहिंदर उरांव ने अपने भाभी और भाभी के प्रेमी सनिया उरांव दोनों के ऊपर आरोप लगाया था, क्योंकि घर में कुछ ब्लड देखने को मिला था। उसके भाई 2 दिन से लापता थे, तो देखने के उपरांत उसको शक हुआ कि लोग कहीं उसका खून करके मार करके कहीं पे बॉडी को, लाश को छुपा दिया है। इसी आशय का उन्होंने थाना पे आवेदन दिया, जिस आधार पे हम लोग थाना में कांड दर्ज कर उसका अनुसंधान करने के लिए निकले। और अनुसंधान के क्रम में, पूछताछ के क्रम में सनिया उरांव जो उसका प्रेमी है, उसकी भाभी का और उसकी भाभी, दोनों ने अपने अपने अपराध को स्वीकारा और इसमें एक षड्यंत्र के तहत सुधीर उरांव की हत्या कर शव को भदौली गांव में हत्या किया गया, घर पे उसके सुधीर उरांव, और उसके शव को 15 किलोमीटर दूर सिसकारी के करीब, नगर सिसकारी के करीब एक मतलब में डाल दिया गया। पुलिस ने जब हत्याकांड की तफ्तीश शुरू की तो सुराग दर सुराग मिलते गए, हत्या के राज खुलते गए। पुलिसिया पूछताछ में बेवफा पत्नी ज्यादा देर तक नहीं टिक पाई। पूछताछ में सुखमनी देवी और उसके प्रेमी ने बताया कि सुधीर उरांव की हत्या करने के लिए सुखमनी ने उसे 20,000 रुपए दिए थे। रुपए लेने के बाद 3 अन्य साथियों की मदद से उसके ही घर में शुक्रवार को तेज धार हथियार और लोहे की छड़ से हमला कर सुधीर की हत्या कर दी। उसके बाद शव को नगर जामपानी से कुछ दूर चडरी टोंगरी नदी के समीप दफना दिया, जिसके बाद सिसई पुलिस ने नदी पहुंचकर दफनाए शव को खोद कर निकाला। इन लोग के कन्फेशनल बयान के आधार पर जो इन्होंने अपराध स्वीकार किया, उसके आधार पर फिर हम लोग जा करके वहां से कल संध्या 6 बजे लगभग हम लोग उसको वहां से बरामद किए। इसको के लेकर के थाना आए और इस कांड में लगभग 4 लड़के हैं और 2 महिलाएं हैं। दोनों बहन हैं। एक जो उसकी भाभी है, उसकी अपनी बड़ी बहन, ठीक है, वो दोनों एक्यूज है इसमें, और बाकी के 4 लोग भी एक्यूज हैं। 4 में से हम लोग सभी को पकड़ ली हैं, सिर्फ एक आदमी फरार है। पुलिस ने बेवफा पत्नी की निशानदेही पर उसके प्रेमी और बहन के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। वहीं एक अन्य आरोपी की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। इस वारदात से तो यही लगता है कि ये इश्क भी अजीब चीज है,
जब परवान चढ़ता है तो सब कुछ तबाह हो जाता है। हंसता खेलता परिवार बर्बाद हो जाता है। एक दूसरे को पाने की सनक में जान लेता है, वो चाहे पत्नी ही क्यों ना हो। न्यूज़ 18 के लिए गुमला से रुपेश कुमार भगत की रिपोर्ट। अपराधी चाहे लाख शातिर हो, तफ्तीश की दिशा अगर सही है तो बच नहीं सकता कोई गुनहगार सलाखों के पीछे जाने से। तो पुलिस चाहे सोई हो, मुजरम चाहे कोई हो, आप बने रहे हमारे साथ, क्योंकि हर जुर्म के खिलाफ हमारी तफ्तीश लगातार जारी है। नमस्कार।